अमेरिका में लगभग 13 बड़ी कार कंपनीज हैं, जर्मनी में 6 और जापान जो अपनी रिलायबल कार कंपनीज के लिए जाना जाता है वहाँ पर 12 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं चाइना, जिस कंट्री की एक भी कार कंपनी का नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, वहाँ कितने कार मैन्युफैक्चरर हैं? आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे क्योंकि मैं भी हो गया था पहली बार इसे पढ़कर। चाइना में तकरीबन 113 होम ग्रोन कार मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली चाइना में 14 ऐसी बड़ी कार कंपनीज हैं जिनके सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स को मिला लें और बाकी छोटी मोटी कार कंपनीज को भी मिला लें तो टोटल वहाँ पर 113 कार कंपनीज बन जाती हैं। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इसके अंदर किसी भी इंटरनेशनल कार कंपनी को नहीं जोड़ा है, जैसे होंडा, ह्युंडई या फिर टोयोटा। अगर मैं चाइना की सिचुएशन अमेरिका की मार्केट से कंपेयर करूं तो पता लगता है वहाँ पर कुल 50 कंपनीज हैं। इसके अंदर इंटरनेशनल और अमेरिका की खुद की कंपनी शामिल है और यहाँ पर चाइना की खुद की लोकल 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं। अब सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात तो ये है, जो 14 बड़ी कंपनीज मैंने आपको अभी बताई थी, इनके अंदर 12 तो स्टेट ओन कंपनीज ही हैं। एक स्टेट ओन कंपनी वो होती है जो या तो पूरी तरीके से सरकारी हो या उसमें सरकार का बड़ा हिस्सा हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको चाइना की कार इंडस्ट्री से जुड़े 4 बड़े सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें पहला सवाल तो यही है कि चाइना में इतनी सारी कार कंपनीज क्यों हैं और इनमें चाइना की सरकार का इतना बड़ा हिस्सा कैसे है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखने निकलेंगे तो आपको एक भी स्टेट ओन्ड कंपनी नहीं मिलेगी चाइना को छोड़कर। इस सवाल के जवाब के लिए हमें चाइना की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टेक ओवर के बाद से ही चाइना एक सोशलिस्ट रिजीम में रहा है। बाहर का तो क्या, चाइना खुद का कोई बंदा स्केल्ड बिजनेस नहीं कर सकता था वहाँ पर, और ऐसा इसलिए था क्योंकि चाइना की सरकार सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी। तो इसीलिए वहाँ पर कई सरकारी कंपनीज का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ सरकारी कंपनीज सड़क बनाने के लिए बनाई गई तो कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और इन्हीं के बीच में से निकली इनकी कार कंपनीज, जिन्हें सरकारी ऑफिसर्स और आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। शुरुआती दिनों में ये कार कंपनी सोवियत कार्स को रीबैच करके बेचा करती थी। ये कंपनीज इन कार्स को रशिया या फिर यूगोस्लाविया से इंपोर्ट किया करते थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जितनी भी सोवियत कार्स थी ये भी सोवियत यूनियन सरकार द्वारा ही बनाई जाती थी और इनकी क्वालिटी 3rd क्लास मानी जाती थी उस टाइम पर भी। बाद में 1978 में चाइना ने अपने रूल्स में रिफॉर्म करे और वहां पर आम आदमी के लिए भी बिजनेस करने के रास्ते खोल दिए, और इसी के चलते चाइना में बाद में 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर्स का निर्माण हुआ, एक गीली और दूसरा ग्रेट वॉल मोटर्स। बाद में 1990 आते आते चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज जो मिलिट्री के लिए कार्स बनाती थी, जैसे चंगघन मोटर्स, चंघे एंड हाफई, और बाकी सरकारी कंपनियां जैसे BYD, ब्रिलियंस चाइना, चेरी ऑटोमोबाइल और चंगफेंग, इन सभी ने आम जनता के लिए गाड़ी बनाना चालू कर दी तब तक। और जब 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने दरवाजे खोले तो 5 साल के अंतराल में ही इंपोर्ट टैक्स भी बहुत घट गया, और इसके बाद तो चाइना में होम ग्रोन कार कंपनीज की आंधी सी आ गई, क्योंकि हर इंटरनेशनल कार कंपनी ने चाइनीज सरकारी कार कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइनीज सरकार नहीं चाहती थी कि इंटरनेशनल कार कंपनीज चाइना में डोमिनेट करें, और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसे 50-50% जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा उनकी चाइनीज सरकारी कंपनियों के साथ। और चाइना की गवर्नमेंट ने ये भी रूल बना दिया कि चाइना की सरकारी कंपनियां कितनी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर्स बना सकती हैं। इन जॉइंट वेंचर्स का असर आज देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में चाइना की कार कंपनीज ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में भी सुधार करे हैं, और ऑलमोस्ट इन सभी सरकारी कंपनीज ने अपने अंडर 3 से 4 सब्सिडरी ब्रांड्स भी खोल लिए हैं। इन सरकारी कंपनियों और जॉइंट वेंचर्स के अलावा वहाँ पर बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, और चाइना में छोटे मोटे बहुत सारी कार कंपनीज भी आ गई थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चाइनीज सरकार ने चाइना में बिजनेस करना बहुत आसान बना रखा है, और दूसरा ये कि चाइनीज कंपनी अपनी गाड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा R&D नहीं करती हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी सारी लोकल कार कंपनीज होने के बावजूद भी चाइना में चाइनीज लोग इंटरनेशनल कार कंपनीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। अब यही बात हमारे दूसरे सवाल पर लेकर आती है, और वो ये है कि क्या चाइनीज़ कार मैन्युफैक्चरर अच्छी गाड़ियाँ नहीं बनाते हैं? आइए जानते हैं। तो चाइना में 3 कैटेगरीज की कार कंपनीज हैं। एक तो वो कंपनीज हैं जो स्टेट ओन्ड हैं और उनके सब ब्रांड्स, एक वो जो चाइना में प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं और उनके सब ब्रांड्स, और तीसरी वो स्टेट ओन्ड कार कंपनीज जिनके जॉइंट वेंचर्स इंटरनेशनल कार कंपनीज के साथ हैं, जैसे इंडिया में मारुति सुजुकी। तो हम इन कार कंपनीज की बात तो नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो पहले बात करते हैं सरकारी यानी कि स्टेट ओन्ड कंपनीज के बारे में। चाइना में तकरीबन 60 सरकारी कार कंपनीज हैं, जिनमें पेरेंट ब्रांड्स एंड सब ब्रांड्स भी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़े 4 ग्रुप्स हैं। SAIC मोटर, जिसका एक सब ब्रांड MG मोटर्स भी है जो भारत में भी मिलता है, BYD मोटर,
FAW मोटर्स एंड चंगेन ऑटोमोबाइल्स। अब जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है वो ये है कि ये कार कंपनीज अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना के बराबर पैसा खर्च करती हैं, और उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये है कि इन सरकारी कंपनीज को जॉइंट वेंचर्स का एडवांटेज मिला हुआ है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को इंटरनेशनल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स पता लग गई हैं। दूसरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रीज़न ये है कि ये कार कंपनीज दूसरी कार कंपनीज के डिज़ाइन को कॉपी करती हैं। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको डिटेल में भी बता देता हूँ साथ ही साथ। पहली है ये इन्फेमस कार लैंडविंड X7, जो कि एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी लैंडविंड की गाड़ी है। इस कंपनी ने रेंज रोवर इवोक को पैनल टू पैनल कॉपी किया हुआ है और इसमें मित्सुबिशी का इंजन लगा के बेच रहे हैं इसको वहाँ पर। अब आपको शायद जानकर हैरानी हो कि चाइना की दूसरी स्टेट ओन्ड कंपनी चेरी के साथ JLR का 50-50% जॉइंट वेंचर चल रहा है। चाइना में इस कंपनी ने तब भी उनकी कॉपी कार निकाल दी। इससे ये समझ आता है कि चाइना की सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। और सिर्फ ये JLR के साथ केस नहीं है, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी की कार को उठा लेंगे तो चाइना में आपको उसके क्लोन मिल ही जाएंगे। और चाइना में सिर्फ एक ही नहीं, एक ही किसी कार की 3 से 4 कॉपीज भी मिल सकती हैं अलग अलग तरीके की। जैसे कि अगला एग्जाम्पल हम ये लेते हैं चंगे Q7 का, जो अगेन रेंज रोवर जैसी दिखाई देती है। ये भी एक स्टेट ओन्ड कंपनी का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर एक ये गाड़ी है यूडो TT3, जिसने लेक्सस के फ्रंट ग्रिल के डिज़ाइन को कॉपी कर रखा है। एक अगला एग्जाम्पल ये है मैक्सस T60 का, जो कि मर्सिडीज X क्लास की चाइनीज कॉपी दिखाई देती है। और अभी तक तो मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर मॉडल्स के बारे में बता रहा था जो दूसरी कार्स जैसे दिखाई देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ब्रांड जिसकी हर एक गाड़ी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ब्रांड जैसी दिखाई देती है। इस महान ब्रांड का नाम है बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल के नाम पर रखा गया है। इन्होंने तो जीप के सारे प्रोडक्ट्स को कॉपी कर रखा है। आप इस गाड़ी को देखिए और इस जीप की गाड़ी को देखिए, ये दोनों सेम है। और इनको देखिए, सारी की सारी सेम ही दिखाई देती है, कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस तो है ही। और एक ये गाड़ी है जिसको इन्होंने लैंड रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज G क्लास और जीप को ग्राइंडर में पीसने के बाद तैयार किया है। अब ये कुछ गिने चुने नहीं, सारे के सारे सरकारी ब्रांड्स का यही हाल है चाइना के अंदर। कोई किसी की ट्रेड ड्रेस चुरा लेता है, कोई किसी का रेयर एंड चुरा लेता है, कोई किसी गाड़ी के फ्रंट का डिज़ाइन चुरा लेता है, और कुछ गाड़ियाँ तो बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी कर दी जाती हैं। जैसे ये एक और एग्जाम्पल ले लो, इस गाड़ी का नाम है फोटोन जनरल। इस गाड़ी में और फोर्ड की F1 रैप्टर में फ़र्क बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट 80% इनकी सरकारी कंपनीज की गाड़ियाँ किसी न किसी कार के साथ रिजेम्बलेंस रखती ही हैं, चाहे थोड़ा कम हो या बहुत ज़्यादा। और फॉरेन कंपनीज इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, आफ्टर ऑल इनकी मालिक ही सरकार है। डिज़ाइन से हटकर अगर हम इंजन की बात करें तो 80% चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज के कार के इंजन आउटसोर्स किए जाते हैं। ये अपना इंजन खुद नहीं बनाते हैं, और ये अपने ज़्यादातर इंजन्स मित्सुबिशी, टोयोटा एंड रेनॉ से खरीदते हैं। बाकी और भी कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर यही दिखी। अब इंजन आउटसोर्स करने से होता है क्या है कि इनकी R&D पे तो पैसा बच जाता है, पर इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं काफ़ी। पर वैसे इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी बैकिंग चाइना सरकार द्वारा ही की जा रही है। पर क्या सारी ही चाइनीज़ कार कंपनीज ऐसी कॉपी कार्स बना रही हैं? तो उसका जवाब हाँ भी और ना भी, क्योंकि चाइना की एक कार कंपनी SAIC, जो चाइना की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, ये एक तरफ से MG ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ओरिजिनल दिखाई देते हैं, और एक तरफ ये इन्हें बना रहे हैं। तो ये बताना इतना आसान नहीं है कि कौन सी चाइनीज़ कंपनी ओरिजिनल कार्स बनाती है और कौन सी कॉपी कार्स बनाती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है चाइनीज़ कस्टमर्स की फॉरेन कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की। पर क्या चाइना की प्राइवेट ओन्ड कंपनीज़ का भी यही हाल है? आइए ये भी देख लेते हैं। चाइना में जो जायंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो इतनी नकल नहीं करती जितनी सरकारी कंपनीज़ करती हैं। अगर हम गीली और ग्रेट वॉल मोटर्स की कार को ही देख लें तो इनके कार्स के डिज़ाइन ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं रखते हैं किसी भी गाड़ी से, एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगा। और मैंने ये भी नोटिस किया कि इनके इंजन ज़्यादातर खुद ही बनाए हुए हैं, और ये इन इंजन्स को दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी बेचते हैं चाइना के अंदर। पर इन बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जैसे गीली, ग्रेट वॉल मोटर्स और नियो को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी बहुत छोटी हैं, और ये लोग भी चाइना की सरकारी कंपनीज़ के ढर्रे पर ही चल रहे हैं। ये ज़्यादातर अपने इंजन आउटसोर्स करते हैं, और डिज़ाइन में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस मिली ही जाती है आपको फॉरेन कार कंपनी से। इस वीडियो में मेरा तीसरा सवाल ये है कि इतनी सारी कार कंपनीज होने के बावजूद भी चाइना के अंदर हम जैसे बाहर के लोगों को इनके बारे में क्यों नहीं पता? तो उसकी वजह यही है कि चाइना की जो डोमेस्टिक कार कंपनीज हैं, ये बाहर सिर्फ छोटी मार्केट्स में और छोटे देशों में ही अपनी गाड़ियाँ बेच रही हैं। जैसे कुछ अफ्रीका के देशों में, सेंट्रल अमेरिका के देशों में और सेंट्रल एशिया के देशों में। और हाँ, हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इन कार कंपनीज की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मेरा आखिरी सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि चाइनीज़ कार कंपनीज का इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो यहाँ आती हैं।
तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि MG मोटर्स जो चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी का एक सब्सिडरी ब्रांड है, वो ऑलरेडी इंडिया में बेचा जा रहा है। और ग्रेट वॉल मोटर्स जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है चाइना के अंदर, वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी आना चाहें इंडिया के अंदर। बट क्या इंडियन बायर्स को चाइना की गाड़ियाँ लेनी चाहिए? एज ए कंज्यूमर सोचा जाए तो इन कार्स के आने से इंडिया के अंदर कंपटीशन और बढ़ेगा ही, और हमें ज़्यादा बेहतर फीचर वाली गाड़ियाँ कम प्राइस में भी मिल पाएंगी। पर जैसे मेनली गवर्नमेंट ओन कंपनीज ही हैं चाइना में, और इन कंपनीज के मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, एटलीस्ट बिग 4 के, और ये थिन मार्जिन पर काम करती है। तो अगर ऐसी कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने आती हैं तो ये हमारी खुद की कार कंपनीज और इंटरनेशनल कार कंपनीज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। सरकार द्वारा फंडिंग होने की वजह से इन चाइनीज कंपनीज के पास एक अनइवन सी एडवांटेज है, और फिर जो आप पैसा इनकी गाड़ियां लेने में लगाओगे वो डायरेक्ट चाइना की सरकार की जेब में ही जाएगा। तो हमें ये सब सोचने के बाद ही गाड़ी लेने का फैसला करना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जाते समय इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़कर जाना। थैंक यू।